अस्सलामु अलैकुम दोस्तों। ये सन 1975 का जिक्र है जब अमेरिका के एक हॉस्पिटल में बेंजामिन स्टैसी नाम का एक लड़का पैदा हुआ। जब ये पैदा हुआ तो इसे देखकर वहां मौजूद नर्सेस की चीखें निकल गईं, जबकि डॉक्टर्स भी थोड़ा सा परेशान हो गए क्योंकि ये बच्चा आम बच्चों की तरह गुलाबी और सफ़ेद न था, बल्कि इसका रंग किसी खलाई मखलूक की मानंद गहरे नीले रंग का था। जब डॉक्टर्स की समझ में कुछ नहीं आया तो उन्होंने इसे चेकअप के लिए अस्पताल से दूर शहर के सबसे बड़े मेडिकल सेंटर रवाना कर दिया। 2 दिन तक इस बच्चे के मुख्तलिफ टेस्ट करने के बाद भी डॉक्टर्स को इल्म न हो सका कि इस बच्चे के नीले रंग की क्या वजूहात हैं। तब इस बच्चे के बाप एल्वा स्टैसी ने डॉक्टर्स को बताया कि क्या आपने कभी केंटकी के पहाड़ों में रहने वाली ब्लू फोगेट फैमिली के बारे में सुना है, क्योंकि मेरी दादी इस ब्लू फोगेट फैमिली से ताल्लुक रखती थीं और शायद इसी वजह से मेरे बेटे का रंग नीला है। डॉक्टर्स ये बात सुनकर हैरान और परेशान रह गए क्योंकि इनके मुताबिक अब ब्लू फोगेट फैमिली दुनिया से खत्म हो चुकी थी और इसके चर्चे और किस्से सिर्फ और सिर्फ तारीख में ही बाकी थे। लेकिन अब इनके सामने बेंजामिन नामी एक जीता जागता नीले रंग का आदमी मौजूद था जिसका शजराए नसब सदियों पुरानी फोगेट फैमिली से जा मिलता है। दोस्तों, आखिर कौन थे ये नीले रंग के लोग और अब ये दुनिया में क्यों नहीं पाए जाती? तो आइए एक नजर डालते हैं इस नीले खानदान पर जो सदियों तक अमेरिका के लोगों में खौफो हैरास फैलाता रहा। अमेरिका की रियासत केंटकी में मौजूद आपालाश नामी ये पहाड़ी सिलसिला तकरीबन 2 सदियों तक फोगेट फैमिली का मस्कन रहा। इनका रंग आम लोगों की तरह सुर्खो सफ़ेद या सिया नहीं, बल्कि गहरे नीले रंग पर मुश्तमिल था। इसीलिए कुर्बो जवार के मकामी लोग उन्हें भूत प्रेत या कोई खलाई मखलूक तस्वुर करते थे। लोग इनसे राबता करने से कतराते और इनकी रिहाइश गाहों के पास से गुजरने से भी खौफ खाते थे। मौर्रखीन के मुताबिक फोगेट खानदान का सरबरा फ्रांस से आया हुआ मार्टिन फोगेट नामी एक यतीम था जिसका रंग पैदाइशी तौर पर नीला था। ये हिजरत करके अमेरिका आया और इसने यहाँ की एक मकामी लड़की से शादी कर ली। इत्तेफाक से ये लड़की भी खून की किसी बीमारी में मुब्तला थी जिसकी वजह से इन दोनों के पैदा होने वाले 7 बच्चों में से 4 गहरे नीले रंग के मालिक थे। उस वक्त केंटकी की ये रियासत मौजूदा दौर की तरह जदीद और तालीम याफ्ता न थी, बल्कि ये एक देहाती और गैर तालीम याफ्ता मुआशरा था। जब यहाँ बसने वाले लोगों ने इस खानदान का अजीबो गरीब रंग देखा तो उन्होंने इनके साथ हर किस्म का मेल जोल बंद कर दिया और इन्हें हिकारत की निगाहों से देखने लगे। चुनाची फोगेट फैमिली इंसानी आबादियों से दूर पहाड़ों में रिहाइश इख्तियार करने पर मजबूर हो गई, चूँकि यहाँ बसने वाले लोग इनसे राहो रस्म बढ़ाने पर आमादा न थे। इसलिए फोगेट फैमिली के बच्चों की शादियाँ आपस में ही कर दी गईं। कई नस्लों तक आपस में ही शादियां करने के बाइस फोगेट फैमिली के अफराद का रंग मजीद गहरा नीला होता चला गया। इन इलाकों में फोगेट फैमिली से मुताल्लिक कई अफसानवी कहानियां भी मशहूर हो गईं। कोई इन्हें इंसानी भेड़ियों से तशबीह देता तो कोई इन्हें जादू ज़दा करार देता, जबकि बाज लोगों के मुताबिक इनका ताल्लुक किसी दूसरे सैयारे से था जो अपने खलाई जहाज में बैठकर यहाँ आए थे, जबकि हकीकत में ये खानदान इंतहाई गमज़दा और दुखों का मारा था जिसे दुनिया कबूल करने के लिए तैयार न थी। ये अपने अजीबो गरीब नीले रंग के सबब इस कदर एहसासी कमतरी का शिकार थे कि आम लोगों के सामने आने से कतराते थे। एक मर्तबा अमेरिका के एक मशहूर हेमाटोलॉजिस्ट मेडिसन केविन तक भी इस नीले खानदान की शोहरत पहुंची। उन दिनों मेडिसन केविन इसी बीमारी पर तहकीक कर रहे थे कि जो अलास्का के एस्किमोज में पाई जाती थी और इसी बीमारी के सबब इनकी जिल्द में नीला रंग छलकता था। जब इन्हें एक ऐसी फैमिली के बारे में इल्म हुआ जो अपने नीले रंग के सबब अलग थलग जिंदगी गुजारने पर मजबूर थी, तब वो इनकी तलाश में केंटकी के इन पहाड़ों में गए। डॉक्टर मेडिसन केविन इस फैमिली का इलाज करके उन्हें एक नॉर्मल जिंदगी की तरफ वापस लाना चाहते थे, लेकिन लाख कोशिशों के बावजूद ये फोगेट फैमिली का सुराग न लगा सके। यहाँ तक कि 1960 के दौरान इस फैमिली के 2 अफराद ने खुद डॉक्टर मेडिसन केविन से राबिता किया। वो अपने इस नीले रंग से छुटकारा हासिल करना चाहते थे।
ڈاکٹر کیون نے بتایا کہ یہ لوگ اپنے نیلے رنگ سے اس قدر پریشان تھے کہ اپنا چہرہ چھپا کر ان کے پاس آئے تھے۔ اس ڈاکٹر نے اپنی تمام زندگی اسی بیماری پر تحقیق میں صرف کی تھی۔ دراصل فوگیٹ فیملی کے نیلے رنگ کا سبب ان کے خون میں موجود میٹ ہیموگلوبنز کی زیادتی تھی، جن کا رنگ سرخ کے بجائے کتھئی ہوتا ہے۔ ڈاکٹر کیون نے ان دونوں فوگیٹ افراد کا علاج میتھیلین بلیو سے کیا۔ انہوں نے ایک ایسی ٹیبلٹ تیار کی کہ جس کے مستقل استعمال سے فوگیٹ فیملی کا رنگ عام افراد کی طرح سرخ و سفید ہو گیا، اور اب یہ فوگیٹ فیملی اپنی آبائی علاقوں سے نکل کر دنیا بھر میں پھیل چکی ہے۔ آج بھی اس دنیا میں کچھ ایسے لوگ موجود ہیں کہ جن کا رنگ نیلا ہے اور ان کا شجرائے نسب مشہور زمانہ فوگیٹ فیملی سے جا ملتا ہے۔ حالیہ دور میں فوگیٹ فیملی صرف اپنے نیلے رنگ کی وجہ سے ہی مشہور نہیں، بلکہ یہ لوگ اپنی ان بریڈنگ یعنی غیر فطری تعلقات کے سبب بھی دنیا بھر میں مشہور ہیں۔ انہیں دنیا کی موسٹ انبریڈ فیملیز میں سے ایک گنا جاتا ہے۔ ارے فرینڈز، ایک منٹ، آپ ایسے ہی جا رہے ہیں؟ اتنی محنت سے ویڈیو بنائی ہے، ایک لائک تو بنتا ہے نا؟ اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوبارہ کیسے ڈھونڈیں گے؟ تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس بیل کے آئیکن کو کلک کر دیجئے۔ اس طرح ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں گی۔ ارے ڈریے مت، یہ بالکل فری ہے۔